अधिकांश हम सभी लोग शनिदेव से घबराते हैं, डरते हैं और ये जानना चाहते हैं कि क्या मेरी कुंडली में शनिदेव अच्छे बैठे हैं या शनिदेव अच्छे नहीं बैठे हैं। इसे समझने के लिए आज इस वीडियो को अंत तक देखने की गुजारिश करूंगा मैं आपसे, और मैं आपको आज इस वीडियो के द्वारा ऐसे कुछ नियम जिसे हम गोल्डन रूल्स कहते हैं उसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं चाहता हूं कि हमें शनिदेव को पहले समझना होगा। शनिदेव क्या है? शनिदेव कारक हैं दो चीजों के। एक है दुख, जिसे अंग्रेजी में हम सौरो कहते हैं, और दूसरा है आयुष, यानी कि आपकी आयु कितनी है, लॉन्जेटिविटी कितनी है, इसको शनिदेव कंट्रोल करते हैं। वो कारक है दुख के और आयु के। अब मैं कुछ ऐसे नियम है, कुछ रूल्स हैं जिसको आपके सामने रखना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि देखिए, अपनी कुंडली से इसका मिलान कीजिए, क्या ये सटीक बैठ रहा है या ये नहीं बैठ रहा है। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, जिस नियम की मैंने बात की थी उसमें सबसे पहला नियम जो मैं अभी आपसे साझा कर रहा हूं, उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। आप जानते हैं कि कुंडली में केंद्र भाव किसे कहते हैं? पहला घर, चौथा घर, सातवां घर और 10वां घर। नियम कहता है शनिदेव अगर इन भावों में अगर कमजोर हैं, जैसे कि नीच के बैठे हैं, वीक है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि केंद्र भाव में अगर शनिदेव को ताकत मिल जाए, स्ट्रेंथ मिल जाए, तो ये आपके दुखों की बढ़ोतरी कर देते हैं। आपके सामने काफी चैलेंजेस आते हैं। तो पहला नियम क्या है? पहला नियम है शनिदेव अगर केंद्र भाव में है तो उनका कमजोर होना बहुत जरूरी है। अगर वो स्ट्रांग होंगे तो वो आपको ज्यादा दुख देंगे। अब दूसरा नियम कहता है कि हमारी कुंडली में छठा घर, 8वां घर या 12वां घर, इसे हम दुस्ताना घर कहते हैं, भाव कहते हैं, जो हमारी कठिनाइयों को बढ़ाता है, हमारे सामने अड़चने पैदा करता है। शनिदेव अगर इन भावों में, यानी कि 6, 8 और 12 में अगर पावरफुल है, स्ट्रांग है, अच्छे बैठे हैं, तो ये आपकी जिंदगी में आपको मदद करेंगे, बहुत अच्छा ये देंगे। आप चैलेंजेस को अच्छे से निपट पाओगे, आपकी ग्रोथ होगी और आप में क्षमता होगी चीजों को बर्दाश्त करने की, जो बहुत जरूरी है। तो ये दूसरा नियम है कि शनिदेव आपकी कुंडली में 6ठे, 8वें, 12वें भाव में स्ट्रांग बैठे हो तो ये बहुत अच्छी स्थिति मानी गई है। अब अगला नियम क्या कहता है? अगला नियम कहता है कि शनिदेव अगर उपछाया भाव में अगर हो, उपछाया भाव कौन से होते हैं? 3, 6, 10 और 11। शनिदेव अगर इन भावों में बैठे हैं तो ये आपको जिंदगी में तरक्की, सक्सेस जरूर देगा, लेकिन पहले बहुत ज्यादा आपसे संघर्ष करवाएगा, बहुत स्ट्रगल करवाएगा। खास करके 6ठे घर में अगर वो नीच के ना हो तो। दोस्तों, अब जानते हैं कि शनिदेव किस तरह से राजयोग दिलवा सकते हैं आपको। शनिदेव राजयोग तब दिलवाते हैं जब शनिदेव मेष राशि में हो, कर्क राशि में हो, धनु राशि में हो, अथवा या फिर वो मीन राशि में हो, चाहे वो लग्न चार्ट में हो या नवमांश चार्ट में हो, D1 चार्ट या D9 चार्ट में। ये एक राजयोग बनाता है। ये बताता है कि आपको जिंदगी में सफलताएं मिलेंगी, प्रोस्पेरिटी होगी, ऐशो आराम होगा आपके पास में। याद रखिएगा इस नियम को। शनिदेव अगर तुला राशि में है,
स्ट्रांग हो जाएंगे क्योंकि वो ऊंच के हैं। ये आपको अवश्य राजयोग दिलवाता है, लेकिन बहुत बहुत सारा संघर्ष के बाद और खास करके 36 साल 36 की उम्र के बाद आपको ये सक्सेस, ये कामयाबी आपके हाथ लगती है। शनिदेव अगर कर्क राशि में लगन में हो या फिर 10वें भाव में हो तो ये आपको किंग मेकर बनाता है। पॉलिटिक्स में, राजनीति में आपको बहुत सक्सेस मिलता है। ये पॉलिटिकल राजयोग बनाता है। दोस्तों, अगर शनिदेव आपके लग्न में है, लग्न में शनिदेव अगर है तो ये दर्शाता है मरणकारका स्थान, ऐसा एक स्थान जो ये दिखाता है कि आपको जिंदगी में सेहत को लेकर के, हेल्थ को लेकर के प्रॉब्लम्स और दुख प्राप्त होंगे। खास करके अपने बचपन में, चाइल्डहुड में आपको तकलीफ आएगी। आपके जीवन के जो पहले वर्ष होंगे वो काफ़ी हेल्थ को लेकर के और दुखों की मतलब काफ़ी दुख आपके आसपास हो सकते हैं। शनिदेव का रिश्ता गुरु के साथ, शनिदेव और गुरु में या गुरु की शनिदेव पे कृपा हो, दृष्टि हो, या तो फिर शनिदेव अगर गुरु के राशियों में जैसे कि धनु राशि और मीन राशि में हो, यकीन जानिए ये आपको बहुत तरक्की, बहुत फेवरेबल रिजल्ट देगा। अब मैं बहुत जरूरी बात कर रहा हूं आपसे, शनिदेव के ताकत को किस तरह से उससे समीकरण बनाया जाए, बैलेंस बनाया जाए, उसकी बात करते हैं। या तो शनिदेव आपके कुंडली में ताकतवर होंगे या तो कमजोर होंगे। अगर ताकतवर है तो क्या, अगर वो ताकतवर है तो वो आपको अच्छी सेहत, अच्छी आयु देंगे, लेकिन साथ ही साथ में बहुत दुख, असफलताएं, राजयोग की हानि कर देंगे और आपको एडिक्शन जिसको कहते हैं, आदत लगाना। कौन सी आदत लगाना? किसी भी तरह की कोई बुरी आदत आपको लग जाए, और खास करके शराब। इस चीज को शनिदेव इसके कारक है, ये बात को भूलना नहीं। अगर शनिदेव कमजोर हैं, नीच के हैं, वीक है, तो ये आपकी मदद करते हैं राजयोग दिलवाने में, लेकिन साथ ही साथ आपकी सेहत, आपकी क्षमता, ताकत वो थोड़ी सी गिर जाती है। राजयोग तो मिलता है लेकिन सेहत को लेकर के थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, और आपकी जो इम्यूनिटी है उसके साथ में भी ये कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो दोस्तों, अगर मोटा मोटा आज हमने क्या समझा, इसकी अगर मैं बात कहूँ, उसको कंक्लूड करूँ, तो सैटर्न यानी शनिदेव अगर ताकतवर है तो आपको जिंदगी में खुशियां तो मिलेगी। जैसे कि शनिदेव स्ट्रांग है तो वो आपको लंबी आयु देंगे और सेहत देंगे, लेकिन साथ साथ में दुख भी आपको प्राप्त जरूर होगा। इस बात का आपको ख्याल रखना होगा। तो दोस्तों, ये था मेरा विश्लेषण शनि देव के बारे में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक जरूर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक करना भूलिएगा नहीं।